गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 6, जो कि है हमारा व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल द डाइवर्सिटी एंड ग्रोथ ऑफ फौना एंड फ्लोरा। ऐसे फैक्टर्स बताने हैं हमने जो कंट्रोल करते हैं डाइवर्सिटी को, किसकी, फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी को। ठीक है। द ग्रोथ टाइप्स एंड डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर। The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in air, precipitations and soil। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है किसी भी वेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, या फिर प्रेसिपिटेशंस कितनी है, या फिर सॉइल कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। On the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meter, the fall in the temperature affects the type of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtemperate and alpine। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हिमालयस के स्लोप पे जाते हैं हम, जहाँ फिर जो बड़ी बड़ी हिल्स होती हैं, तो वहाँ पे जो हाइट होती है, जब हाइट जो होती है वो 915 मीटर से अबव हो जाती है, जहाँ फिर इतनी भी रहती है, तो टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। वही टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है हमारी वेजिटेशन को, और उसकी ग्रोथ में चेंजेस आना शुरू हो जाती है। जहाँ तो वो ग्रोथ रुक जाती है, जहाँ फिर वो पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाती है हमारी वेजिटेशन। सेकेंड पार्ट है हमारे पास सनलाइट। सनलाइट में क्या होता है? द वेरिएशन इन सन्स रेडिएंट एनर्जी at different places is due to difference in latitude, altitude, seasons and duration of the day। सन की रेज में जो भी हमारी वेरिएशंस आती हैं एनर्जी, देखिए सन की जो रेडिएशंस होती हैं वे भी एक जैसी एक जगह पे नहीं पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये डिफरेंट डिफरेंट रहती है, और सीजन के अकॉर्डिंग जो सनलाइट है वो वेजिटेशंस को मिल पाती है। ड्यू टू फैक्टर ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। देखिए जैसे ही समर का सीजन आता है और जो सनलाइट जो है उस टाइम पे ट्रीज पे पड़ती है, तो क्या होता है कि उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवाइजिंग साउथ वेस्ट मानसून। जैसे जून से लेके सितंबर तक जितनी भी रेनफॉल होती है, एंड रिट्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स एरियाज ऑफ हैविंग रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशंस एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ पे मानसून जब प्रेसिपिटेशन नमी जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, वहाँ का एरिया जो होगा वेजिटेशन का वो ज़्यादा घना होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज में। अब जहाँ बारिश कम हो रही है, जहाँ पे प्रॉपर प्रेसिपिटेशन है ही नहीं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सॉइल। Changes in soil conditions have given rise to particular type of vegetation in many areas such as mangrove forest, swamps and sandy coastal forest। सॉइल जो होती है वे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना जो भी है ये कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। जो सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पे आपका जो वेजिटेशन वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीफ। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन। जैसे कि हमारे प्लेन्स आ गए, प्लेट्यूज आ गए, माउंटेन्स वगैरह आ गए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे लीव्स होते हैं, तो इनमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे, 5 फैक्टर्स थे हमारे, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी वेजिटेशंस को, फ्लोरा एंड फौना को होने अफेक्ट करने में और उनके रहने में। तो ये जो हमारे मेन 5 फैक्टर थे इनको हमने एलैबोरेट कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके डायरेक्ट आपको ये PDF मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।